आप सभी को जय मसीह की। आज का वचन यशाया उसका 51 अध्याय और उसका 16वां पद। इसमें यशाया भविष्यद्वक्ता लिखता है, और तुझे अपने हाथ की आड़ में छिपा रखा है, और कि मैं आकाश को तानूं और पृथ्वी की नेव डालूं, और सियोन से कहूँ तुम मेरी प्रजा हो। मेरे प्रियो, यहाँ पर इस 51वें अध्याय में परमेश्वर इज़राइलियों से कुछ बातों को कहता है, और वो यशाया भविष्यद्वक्ता के माध्यम से अपनी बातों को इज़राइलियों के सामने रखता है। उन्हीं बातों को यशाया भविष्यद्वक्ता यहाँ पर लिख रहा है। इसको हम एक पद से देखेंगे। ये पहला पद में लिखता है, हे धर्म पर चलने वालों, हे यहोवा को ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो। जिस चट्टान में से तुम खोदे गए और जिस खानी में से तुम निकाले गए, उसको ध्यान करो। मेरे प्रियो, इज़राइल में हर एक लोग परमेश्वर को खोजने वाले नहीं थे। हालांकि परमेश्वर ने इज़राइलियों को अपना निज प्रजा और निज अपने लोग कहा, लेकिन हर एक लोग परमेश्वर के हिसाब से नहीं चलते थे। कई लोग अपने मन मुताबिक अपना रास्ता चुनते थे, और हम देखते हैं जितने बार उन्होंने ऐसा पाप किया, वो लोग बंधुआई में चले गए। परमेश्वर उनसे नाराज़ भी होता था और बंधुआई से उनको छुड़ाता भी था, क्योंकि उसने उनको अपना निज प्रजा माना था। उन्हीं में से जितने लोग यहोवा के बाट जोते थे, यहोवा को ढूंढते थे, है ना, यहोवा की आज्ञा को मानने वाले लोग थे, उन्हीं को यहोवा कहता है, हे धर्म पर चलने वालों, हे यहोवा के ढूंढने वालों। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने लोगों को तो पुकार रहा है, लेकिन उनमें से भी जो यहोवा के ढूंढने वाले और धर्म पर चलने वाले, यानी कि यहोवा की आज्ञा को मानने वालों को वो पुकारता है। और क्या कह रहा है, तुम जिस खानी में से निकाले गए उस पर ध्यान धरो। उसके बाद में वो याद दिला रहा है अब्राहम के बारे में। दूसरा में क्या लिखता है हम देखते हैं, अपने मूल पुरुष इब्राहिम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो। जब वह अकेला था तब ही से मैंने उसे बुलाया, आशीष दी और बढ़ा दिया। मेरे प्रियो, अब्राहम का जीवन को परमेश्वर हमारे सामने रखता है, इज़राइलियों के सामने रखता है। हम भी नया नियम के इज़राइली हैं, तो परमेश्वर इस वचन के माध्यम से अब्राहम का जीवन हमारे सामने रखता है। मेरे प्रियो, यहोवा ने अब्राहम को चुना, आशीष दिया, और उसका जीवन आप देखते हैं, वो बुजुर्ग होने तक संतान का सुख उसके जीवन में नहीं था। संतान उसको प्राप्ति नहीं हुआ था। उसके जैसा कोई अगर रहेगा तो निराश हो जाएगा, और वो विश्वास करना छोड़ देगा, और उसको कोई भी कितना भी बड़ा आदमी को क्यों ना बोले, वो भरोसा नहीं करेगा। लेकिन अब्राहम ने अपने विश्वास को नहीं खोया, इसलिए वो परमेश्वर की ओर से विश्वास में हमारा मूल पिता ठहरा। मेरे प्रियो, विश्वास करने के कारण से। और कहता है, सारा पर ध्यान धरो। सारा की आयु भी उतनी नहीं थी कि वो एक संतान को प्राप्त कर सके, लेकिन उसके जीवन में परमेश्वर ने ऐसा कार्य किया जो आज तक हमने कभी सुना नहीं। नॉर्मली तो ऐसा बात हुआ नहीं है। प्रकृति के विरोध में जाकर किसी ने किया हो तो ठीक है, हो सकता है, लेकिन नॉर्मली ऐसा संभव नहीं है मेरे प्रियो। और अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, आशीष दी और बढ़ा दिया। जाति जातियों का मूल पिता कहलाता है अब्राहम, है ना। किसी एक इंसान को ऐसा पदवी मिलना, वो भी यहोवा की ओर से, कितनी मनोहर बात है, कितनी बड़ी बात है ना। आगे लिखता है, यहोवा ने सियोन को शांति दी, उसने उसके सब खंडहरों को शांति दी है, और वह उसके जंगल को अदन के समान और उसके निर्जल देश को यहोवा की वाटिका के समान बनाएगा। उसमें हर्ष और आनंद और धन्यवाद और भजन के गाने का शब्द सुनाई पड़ेगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर यहोवा लिखता है, उसके सब खंडहरों को शांति दी है। यहाँ पर सीधा सीधा इशारा है कि यहोवा परमेश्वर अपने लोगों को बंधुआई में से छुड़ाकर अपने देश में
ले आ रहा है, उनके देश में वापस ले आ रहा है। मेरे प्रियो, निर्गमन में हम देखते हैं जैसा उसने मिस्र से उनको निकाल कर ले आया, उसी प्रकार से अब जब अंत का समय आ रहा है, इस वचन से हम समझते हैं कि जो लोग खोए हुए हैं, जो लोग भटके हुए हैं, उनको यहोवा अपने ओर ले आएगा। और जितने लोग मन फिराएंगे वो यहोवा के समीप आएंगे और नया यरूशलेम में रहेंगे। उसी चीज़ का बात को हम यहाँ पर देखते हैं। जंगल को अदन के समान और उस निर्जल देश को यहोवा वाटिका के समान बनाएगा। मेरे प्रियो, नया यरूशलेम की बात यहाँ पर हम देखते हैं। और लिखा है, 5वां अध्याय हम देखते हैं, 5वां पद को हम देखते हैं। मेरा छुटकारा निकट है, मेरा उद्धार प्रकट हुआ है। मैं अपने भुजबल से देश देश के लोगों का न्याय करूँगा। दीप मेरे बाट जोहेंगे और मेरे भुजबल पर आशा रखेंगे। मेरे प्रियो, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, यहोवा खुद कह रहा है कि मेरा छुटकारा निकट है। कोई व्यक्ति कहे कि मेरा छुटकारा निकट है तो हम समझेंगे कि उसको छुटकारा मिलने वाला है और वो उसका छुटकारा उसके करीब है और किसी भी वक्त उसको छुटकारा मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर यहोवा स्वयं कह रहा है मेरा छुटकारा निकट है। इससे मेरे प्रियो, हमको समझने का ज़रूरत है कि छुटकारा का मतलब है यीशु मसीह, जो छुटकारा यहोवा की ओर से हमारे को मिलता है, हमारे को मिला हुआ है। मेरे प्रियो, और लिखता है मेरा उद्धार प्रकट हुआ है। यहोवा का उद्धार हमारे बीच में प्रकट हुआ। और लिखता है मैं अपने भुजबल से देश देश के लोगों का न्याय करूँगा। अंत का दिन मेरे प्रियो, न्याय का दिन यहोवा इस 5वें पद में बता रहा है, अपने भुजबल से देश देश के लोगों का न्याय करूँगा। प्रकाशित वाक्य में लिखता है वह लोहे का दंड लिए हुए आएगा ताकि सारी चीज़ों को चूर चूर करे। जब यीशु मसीह दोबारा इस धरती पर आएगा, उस समय में वो न्याय करने के लिए आएगा। और इसी को लिखता है भुजबल से देश देश के लोगों का न्याय करूँगा। द्वीप मेरी बाट जोहेंगे। जो यहोवा की बाट देखते हैं, यहोवा को खोजने वाले उसकी बाट जोहेंगे। जैसा कि हम प्रार्थना करते हैं कि उसका राज्य आए, है ना मेरे प्रियो। उसी को यहाँ लिखता है द्वीप मेरी बाट जोहेंगे और मेरे भुजबल पर आशा रखेंगे। हम जो यहोवा की बाट जोते हैं, हम उस पर आशा रखते हैं कि वो आएगा और हमें अपने साथ में ले जाएगा। और हम इस दुनिया में जहाँ दुख है, तकलीफ़ है, बीमारी है, मृत्यु है, इस सब से हम छूट जाएंगे और हम उस नए यरूशलेम में रहेंगे जो यीशु मसीह हमारे लिए तैयार करने गया है। और लिखता है 6वां में, आकाश की ओर अपनी आँखें उठाओ और पृथ्वी को निहारो, क्योंकि आकाश धुएं ही नाई लोप हो जाएगा। पृथ्वी कपड़े के समान पुरानी हो जाएगी और उसके रहने वाले यूं ही जाते रहेंगे। परंतु जो उद्धार मैं करूँगा वह सर्वदा ठहरेगा और मेरे धर्म का अंत ना होगा। मेरे प्रियो, अंत की बात यहाँ पर लिखा है। आकाश, पृथ्वी, इन सारी चीज़ों की ओर आँख उठाकर देखो और क्या कहता है, पृथ्वी कपड़े के समान पूरी हो जाएगी। आज जब हम देखते हैं ये पहाड़, जंगल, नदी और अपने अगल बगल जितने भी बिल्डिंग और अपने साथ में रहने वालों को, है ना, पृथ्वी पुरानी हो जाएगी और उसके रहने वाले यूं ही जाते रहेंगे। ये सारी चीज़ों का नाश होगा, पुरानी चीज़ों का नाश हो जाएगा। और लिखता है वचन में कहीं पे, प्रकाशित वाक्य में ही, पुरानी बातें बीत जाएंगी और नई बातें हमारे सामने होंगी और पुरानी बातें का स्मरण भी मिट जाएगा मेरे प्रियो। और लिखता है परंतु मैं जो उद्धार करूँगा सर्वदा ठहरेगा, मेरे धर्म का अंत ना होगा। हम जब यहोवा के साथ में रहने लगेंगे, यहोवा हमारे मध्य में वास करेगा, हम जब नए यरूशलेम में रहेंगे, उस समय यहोवा का उद्धार हमारे लिए सर्वदा का ठहरेगा। उस समय हमारे बीच में मृत्यु नहीं रहेगी, हम सर्वदा जीवित रहेंगे। तो उसका उद्धार भी हमारे लिए सर्वदा रहेगा, उसका धर्म भी अंत नहीं होगा मेरे प्रियो।
और 7वां पद में बताता है, हे धर्म के जानने वालों, जिनके मन मेरी व्यवस्था है, जिनके मन में मेरी व्यवस्था है, तुम कान लगाकर मेरी सुनो। मनुष्यों की नाम धराई से मत डरो और उसके निंदा करने से विस्मित ना हो। मेरे प्रियो, वचन हमें बताता है कि प्राण देने तक जो विश्वासी रहे उसे जीवन का मुकुट मिलेगा। उसी चीज को हम इस 7वें पद में देखते हैं। हे धर्म के जानने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो, मनुष्यों की नाम धराई से मत डरो। मेरे प्रियो, आज का जो समय है मेरे प्रियो, मसीह जनों को नाम ले लेकर आरोप लगाया जा रहा है, नाम ले लेकर उनको गलत बातों में फंसाया जा रहा है, नाम ले लेकर उनको जेल में डाला जा रहा है, हर एक बातों में उनके ऊपर प्रतिबंध लगाने का कोशिश किया जा रहा है। लेकिन लिखता है, नाम धराई से मत डरो, उनकी निंदा करने से विस्मित ना हो। मेरे प्रियो, वो लोग चाहे जितना भी हमारे लिए जाल बिछा ले, जितना भी हमारे लिए अड़ंगा लगा ले, यहोवा स्वयं कहता है मेरे प्रियो, आप किसी व्यक्ति से तो उस बात कोई सुनेंगे तो हो सकता है आपको भरोसा ना हो, लेकिन क्या यहोवा जो स्वयं अपनी वाणी को कहता है, क्या आप उस पर भरोसा नहीं करेंगे? करेंगे मेरे प्रियो। इसीलिए इस वचन को सुनकर आप अपना विश्वास को बढ़ाइए। निंदा करने से, उनके निंदा करने से विस्मित ना हो। मेरे प्रियो, हमको यहोवा मजबूत रहने के लिए बोल रहा है और कह रहा है निंदा करने से विस्मित ना हो। इसमें कहने का मतलब है तकलीफ तो आएगा, लेकिन तुम मजबूत खड़े रहो। नाम धराई से मत डरो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर आरोप लगाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहोवा के हो तो तुम्हारे ऊपर आरोप नहीं लगाएगा, तुम आराम से शांति से रहोगे, ऐसा नहीं है। तकलीफ आएगा, लेकिन उससे मत डरो। और क्यों नहीं डरना, इसे बता रहा है, क्योंकि घुन उन्हें कपड़े की नाई और कीड़ा उन्हें ऊन की नाई खाएगा, परंतु मेरा धर्म अनंत काल तक और मेरा उद्धार पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। मेरे प्रियो, इसमें यहोवा का कहने का ये मतलब है कि जो यहोवा के लोगों को नाम धराई करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, वे लोग संसारिक लोग हैं। और संसारिक लोग संसार के समान, जिस प्रकार से लिखा है पृथ्वी कपड़े की नाई पुरानी हो जाएगी, उसी प्रकार से संसार के चाहने वाले लोग संसार के समान पुराने हो जाएंगे और वे जाते रहेंगे। यहाँ पर लिखा है क्योंकि घुन उन्हें कपड़ा की नाई और कीड़ा उन्हें ऊन की नाई खाएगा, वे सारे लोग नाश हो जाएंगे। यहाँ फिर से कहता है, परंतु मेरा धर्म अनंत काल तक बना रहेगा। मेरे प्रियो, यहोवा के खोजने वाले अनंत काल तक बने रहेंगे और उसको विस्मित करने की कोशिश करने वाले, नाम धराई करने वाले, निंदा करने वाले कैसे होंगे, इनके बारे में लिखा है, कीड़ा उन्हें ऊन की नाई खाएगा, यानी कि उन लोग नाश हो जाएंगे। मेरे प्रियो, और लिखता है 11 में, सो यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौट कर जय जयकार करते हुए सिय्योन में आएंगे और उसके सिरों पर अनंत आनंद गूंजता रहेगा। वे हर्ष और आनंद प्राप्त करेंगे और शोक और सिसकियों का अंत हो जाएगा। मेरे प्रियो, यहाँ फिर से एक बार नया यरूशलेम हमको यहोवा उसके बारे में वर्णन कर रहा है हमारे लिए। यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौट कर जय जयकार करते हुए, हमारे जीवन से हर एक दुख तकलीफ नष्ट हो जाएगा, चला जाएगा, तो हमारे बीच में क्या बचेगा? आनंद ही आनंद। यहाँ पर लिखता है, सिय्योन में जब हम आएंगे तो सिय्योन के कोने कोने में, उसके सिरों पर मतलब कोने कोने में, जितने भी उनका कोना है सिय्योन का, उसमें क्या? अनंत आनंद गूंजेगा। जितने भी लोग यहोवा के लोग छुड़ा कर वो लौट आएंगे जय जयकार करते हुए, आनंद ही आनंद वो सिय्योन में गूंजता रहेगा। और क्या है? शोक और सिसकियों का अंत हो जाएगा। हमारे बीच में से हर एक बुराई, हर एक मृत्यु और जो भी ऐसी चीज़ है जो हमें शोक में डालती है, उन सारी चीज़ों का अंत हो जाएगा। खुशियाँ और खुशियाँ ही रहेंगी। मेरे प्रियो, उसके बाद में हमें लिखता है 15 पद में, एक बड़ी आशा को हमारे बीच में यहोवा देता है। यशायाह भविष्यद्वक्ता के माध्यम से उसको लिखता है, जो समुद्र को उथल पुथल करता, जिससे उसकी लहरों में गर्जन होती है, वह मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। मेरा नाम सेनाओं का यहोवा है और मैंने तेरे मुंह में अपने वचन डाले और तुझे अपने हाथ की आड़ में छिपा रखा है कि मैं आकाश को तानूं, पृथ्वी की नेव डालूं और सिय्योन से कहूँ तू मेरी प्रजा हो।
मेरे प्रियो, यहाँ पर यहोवा अपने आप को प्रकट कर रहा है, जो समुद्र को उथल पुथल करता, जो लहरों में गर्जन पैदा करता, वो ही हमारा परमेश्वर है। हमारे परमेश्वर का नाम सेनाओं का यहोवा है, जिसने ये जो वचन है इज़राइलियों को बताने के लिए यशायाह के मुंह में डाला है कि और यहोवा ने हम सभी को अपने हथेली की आड़ में बचा रखा है, सारी चीज़ों से छिपा रखा है और बचा रखा है कि ताकि हमको किसी प्रकार की हानि ना हो। और ताकि वो किस लिए बचा रखा है कि मैं आकाश को तानूं और पृथ्वी की नींव डालूं। पुरानी पृथ्वी, पुरानी आकाश को तो यहोवा ने नाश कर डाला। वहाँ लिखा है आकाश पुराना हो जाएगा, पृथ्वी कपड़े की नहीं पुरानी हो जाएगी और वो जाती रहेगी। उसके बाद यहोवा अपने लोगों को छुड़ाएगा, अपने साथ सिय्योन में ले आएगा और नया आकाश, नई पृथ्वी और नया यरूशलेम होगा। वहाँ पर हम लोग ठहरेंगे और यहोवा हमारे बीच में वास करेगा और कहेगा तुम मेरी प्रजा हो। मेरे प्रियो, कितना मनोहर बात है हमारे लिए, कितना बड़ा आशा का बात है हमारे लिए कि यहोवा हमको कहेगा तुम मेरी प्रजा हो। मेरे प्रियो, इन चीज़ों को पाने के लिए आप तैयार रहें, इन चीज़ों को पाने के लिए अपने आप को तैयार करें, टटोलें कि इन चीज़ों को पाने में क्या चीज़ मुझे रोक सकती हैं, इन चीज़ों को पाने में क्या चीज़ें कमी हैं, उन कमियों को पूरा करें। मेरे प्रियो, वो कमी अगर आपसे पूरी नहीं हो रही है तो आप प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना में समय बिताइए और परमेश्वर से पूछिए, हे मेरे प्रभु, नए सिय्योन, नए यरूशलेम में प्रवेश करने के लिए मुझ में क्या कमी है, मुझे बताइए, मैं उन सभी को पूरा करूँगा। और मैं भी चाहता हूँ कि मैं आपके सामने रहूँ और आप मुझे अपनी प्रजा का हिस्सा बनाएं। मेरे प्रियो, इस वचन को आप अपने मन में पकड़े रहें, इस वचन पर चलते रहें और इस वचन से आशीष पाएं। और आपने अगर वीडियो को पूरा देखा है तो आखिरी में एक परमेश्वर का मधुर संगीत को सुने और आशीष पाएं। आप सभी को जय मसीह की।